आदमी खाया फिर तोरा पता है? चलो देखो समझो बक्कल कैविटी के बारे में लड़के रे, ध्यान दो यहाँ पर बक्कल कैविटी की होता है। बक्कल कैविटी यानी कि मुखगुआ, इसके बारे में समझेंगे तो मुखगुआ जो बनता है ना 3 गो चीज़ से बनता है। क्या गो से? पहला दांत हो गया, नहीं हो गया, दांत हो गया, दांत समझते हैं दांत के बारे में। ये लड़की कह रहे हैं ए लड़की चुप रहो, ये बोलेगी कि नहीं हम चुप नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे तब खाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दांत देखो, दांत जो होता है ना, एक वयस्क मनुष्य का दांत जो होता है टोटल दांत कितने होता है? 32 गो। कितने होता है टोटल टीथ? क्या गो? 32 गो होता है ना। लेकिन अगर बच्चा में कहेगा, बच्चा में, तो बच्चा में क्या गो होता है? बच्चा में 20 गो होता है, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं, दूध का दांत है ना। बच्चा में क्या गो होता है? 20। ये 100 मनुष्य का जो होता है दूध के दांत 20 गो होता है। 20 गो टूटने के बाद 20 गो फिर दांत क्या होता है? उगता है ना। उसके बाद टूटेगा तो दांत नहीं उगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल दांत बच्चा में क्या गो हो जाएगा? 20 गो हो गया। एक वयस्क मनुष्य में क्या हो जाएगा? 32 गो दांत होता है, नहीं होता है। अभी भी तू आर गिनेगा तो दांत 28 गो होगा, केकरो 30 गो होगा, 32 गो नहीं होगा। ठीक है, 32 कब होगा? 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र में जाएंगे ना, 24 साल 25 साल, तो वही में होगा 32 गो दांत। ठीक है, 2 गो जो दांत होता है, ये 2 गो लास्ट वाला जो दांत होता है ये बाद में उगता है। ये जब उगता है दांत तो इसमें बहुत सारा क्या होता है? दर्द होता है, काहे कि मांस को चीरते हुए दांत उगता है। समझ आया कि नहीं? अब देखो दांत का जो अध्ययन होता है ना, स्टडी जो होता है, दांत का स्टडी, दांत का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मतलब अगर दांत का पढ़ाई करना है तो उसको हम किस में करेंगे? ओडोंटोलॉजी में कहेंगे। ठीक है, आप तो समझते हैं दांत का प्रकार, टाइप्स ऑफ बाप रे, दांत पढ़ा रहे हैं, दांत नहीं तोड़ रहे, दांतें ना पढ़ा रहे हैं। दांतें तोड़ देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दांत नहीं तोड़ना है। हाँ, कह रहे हैं तुमको शांत रहने के लिए, तो व्याकुल काहे हो रहती है? व्याकुल मत हो। दांत कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तोड़ा के, है ना। दांत बना देते हैं, क्या है? दांत नहीं तो ना होता है दांत। आप देखो आए कि भेलो कल्ला तुम्हारा व्याकुल हो रे, मार खाए ले व्याकुल हो लेते, मार खाए ले, है ना, मार खाए ले व्याकुल होता है। आप समझ रहे? इसी प्रकार से दांत होता है। ये होता है वाइट वाला, उजला वाला जो भाग होता है, देखता है ना, ये वाइट वाला। आई जो है मांस जो ढका होता है, मांस यहाँ तक ला मांस है, ऊपर में दांत दिखाई देता है, नीचे में क्या होता है? मांस। तो मांस जो होता है जहाँ तक मांस रहता है उसे हम रूट कहते हैं, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। आधार यानी कि रूट कहेंगे, जहाँ तक मांस रहता है, जिसको जड़ बोलते हैं। क्या कहेंगे? जड़। दांत 2 गो होता है, एक दांत का ऊपरी भाग होता है, एक होता है नीचे वाला भाग। तो ऊपरी वाला भाग को क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे। क्या कहेंगे? आप खाए वाला शिखर नहीं समझिए। हाँ, शिखर मतलब होता है शीर्ष, तो ऊपरी वाला भाग को क्या कहेंगे? शिखर। और मांस जो होता है उसके नीचे जो भाग होता है, मांस जो ढका होता है, उसे हम कहते हैं आधार। समझ आया कि नहीं? दांत जो वाइट दिखाई देता है, वाइट कैसा दिखाई देता है? उसके ऊपर में जो वाइट दिखाई देता है, तो ये जो होता है इनामेल का बना होता है। किसका? इनामेल का। तो पूछेगा दांत का जो ऊपरी चमकीला वाइट रंग का होता है किसका बना होता है? इनामेल का बना होता है। ये इनामेल जो होता है बहुत कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। तो पूछेगा यहाँ से एक सवाल, शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांतें है। क्या है? दांतें है। शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दांत। आप पूछेगा शरीर के सबसे कठोरतम हड्डी, पूछेगा हड्डी, तब क्या कहेंगे? तो हड्डी हो गया जबड़े की हड्डी, ये वाला हड्डी हो नहीं वाला, हाँ, ये जो हड्डी होता है ये जबड़े की हड्डी होता है, ये सबसे कठोर हड्डी होता है, मजबूत हड्डी होता है, मजबूत, है ना। और सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। दांत तो कौन सा वाला भाग हो जाएगा? तो इनामेल वाला भाग, जो किस कलर का होता है? तो वाइट रंग का होता है। किसका होता है? वाइट रंग का होता है, बहुत मजबूत होता है। आप कितने ब्रश करते हैं, बुढ़ारी तक ब्रश करते तो ये दांत नहीं खिलाता है ना, खिलाता है, ब्रश करते हैं ना, है ना, छोटका से लेके बड़का तकला ब्रश करते हैं तो ये दांत क्या होता है? नहीं खिलाता है। क्या है? इससे बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?
आप समझेंगे किसके बारे में, दांत के बारे में। से दांत जो होता है, और एक बार समझते हैं कि दांत जो होता है ना किसका बना होता है। दांत जो होता है कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? इसमें 98% कैल्शियम होता है। दांत में कितने परसेंट कैल्शियम होता है? आप देखेगा कि 35-40 प्लस उम्र जब गुजरेगा तो कहेगा हड्डी में दर्द होता है। तो दर्द जो होता है वो कैल्शियम में कमी के कारण होता है ना। कैल्शियम में कमी के कारण क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है हड्डियों में। तो वहाँ पर हड्डी भी जो होता है कैल्शियम का बना होता है, और दांत भी किसका बना है? कैल्शियम का बना है। लेकिन अधिकतम मात्रा में कैल्शियम होता है 98%। और बाकी जो 2% बचा ना इसमें फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। यानी कि दांत किसके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसमें 98% क्या होता है? कैल्शियम होता है। 2% क्या होता है? फॉस्फेट होता है। कोनो दिक्कत है इसमें? ना दिक्कत है। दांत का अध्ययन में क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का अध्ययन में क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी का। दांत का सबसे ऊपरी परत किसका बना होता है? इनामेल का बना होता है। कौन सा कलर का होता है? तो वाइट कलर का होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ की होता है? दांते होता है। ठीक है। अब देखो इसमें हम एक चीज़ ये बना है, ये वाला लेटरिंग दिखाई दे रहा है। ये जो होता है ना, ये नस का काम करता है। इसे हम कहते हैं, ये जो नस का काम उसे पल्प कहते हैं। क्या कहेंगे? पल्प। पल्प। जब दांत तोड़ते हैं तो उसमें खून निकलता है ना। दांत में खून होता है, इसमें खून होगा? दांत में खून नहीं होता है, यही में खून होता है। यही जब दांत को तोड़ते हैं तो ये वाला जो भाग होता है टूटता है कि नहीं? ये वाला भाग क्या होता है? टूटता है। तो टूटता है तो इसमें तो खून बहता है। रक्त का क्या होता है इसमें? रक्त का संचार होता है। तो पूछेगा दांत का कौन से भाग होता है ना, ये होता है, एक होता है समदंती, एक होता है विषमदंती। समदंती एक होता है विषमदंती। बताओ मानव क्या है? विषमदंती है कि समदंती है? एक होता है समदंती, एक होता है सम मतलब कथी? समान। सम मतलब कथी हो गया? अब विषम मतलब कथी? असमान हो जाएगा। जेकर दांत एके रंग रहेगा, समान रहेगा सब दांत, उसे हम कहेंगे समदंती। और जेकर दांत समान नहीं रहेगा उसे हम कहेंगे विषमदंती। तो मानव का दांत क्या समान है कि असमान है? समान नहीं है। सब दांत अलग अलग ना है रे। 4 प्रकार के दांत पाया जाता है इसे मानव में, तो समान नहीं ना हुआ, अलग अलग हुआ। तो ये मानव क्या है? विषमदंती है। क्या है? तो मानव कौन में आएगा? विषमदंती में। कौन दिक्कत? लेकिन ये जो है समदंती में, तो जेकर दांत सब एक रंग होगा, सब समान ही होगा। जैसे मछली हो गया, मछली के दांत देखना, तो आज मछली खरीद लेना एगो बड़का वाला, और उसको मुंह के देखना, मुंह में देखना दांत जो होता है, मछली के मुंह में दांत होता है, वो देखना केहन होता है। ठीक है। तो सब दांत देखे ना, तो उसमें सब के दांत जो होता है एक रंग होगा। सब एक रंग के बराबर के दांत होगा उसमें। मछली के दांत हो गया, एगो हो गया मगरमच्छ। मगरमच्छ वो देखना, ये मगरमच्छ के दांत हो गया, मछली के दांत हो गया, समदंती। कहा है सब दांत क्या होता है? समान होता है? नहीं होता है। विषमदंती तो मानव वाला हो गया विषमदंती। कौन दिक्कत है यहाँ तक? ला किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं ना रे, पूछबो करेंगे और नहीं समझ में आला तो लतिये नायन के नायन। तीसरा की हो गया? प्रीमोलर। कौन हो जाएगा? प्रीमोलर। और चौथा होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। हिंदी में देखो, इंसीजर को हम कृतंक कहते हैं। क्या कहेंगे? कृतंक। केनाइन को क्या कहेंगे? रदनक। रदनक, रदनक। प्रीमोलर को अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। इसको कहते हैं चवर्णक। हिंदी में बात समझ में आ गया? दांत क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। काहे ही कर रहे? दांत क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद हुआ? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद हुआ रे? क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको इंसीजर को कृतंक कहते हैं, केनाइन को रदनक कहेंगे, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक कहेंगे और मोलर को चवर्णक कहेंगे। ठीक है। सबका काम अलग अलग होता है। सबका काम क्या है? ये चारों का काम मुंह के अंदर में अलग अलग होता है। क्या होता है? इंसीजर सबसे आगे वाला दांत होता है जिससे हम काटते हैं। जैसे खीरा खा रहे हैं, काट के खाएंगे। राइट खाते हैं, सेब को खाते हैं, तो काट को खाते हैं ना। तो काट के जो खाते हैं ना उसी को कृतंक कहते हैं। मतलब इसका काम की होता है? काटने का काम होता है। काटने का। भोजन को काटने का काम कौन करता है? कृतंक करता है, इंसीजर करता है। केकरो अगर झगड़ा लड़ाई हुआ, दांतिये काट लिए, तो कथी से काटेंगे? इंसीजर से काटेंगे। बात समझ लो? जैसे लड़कियां में झगड़ा हो जाता है कभी कभी, नहीं जीते तो झोटा नोच होता है, नहीं जीतेगा तो झोटा नोचेगी नहीं। वो से ना ज़्यादा पावरफुल होते कि दांते काट लेगा, हाथे आ रहे हैं, जहाँ कट लगे तहाँ उखाड़ देगा नहीं। तो कृतंक का काम होता है। इंसीजर का काम की होता है?
काटने का काम होता है। जैसे हम खाना वो खाते हैं ना, तो खाना खाएंगे, रोटी वोटी खाते हैं तो चबाते तो हैं, तो आगे पढ़ाएंगे, आगे भी देखेंगे। लेकिन काटने का काम की होता है, कृतंक का होता है, इंसीजर का होता है। उसके बाद ये जो आगे वाला होता है यही होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर की संख्या क्या गो होता है? 4 गो होता है। 4 गो नीचे में होता है, 4 गो ऊपर में होता है। टोटल मिला के इंसीजर क्या गो होता है? 8 गो हो गया। क्या गो हो गया? 4 गो नीचे इंसीजर, 4 गो ऊपर, तो टोटल मिला के क्या गो हो गया? इंसीजर 8 गो हो गया। यानी काटने का काम करता है। आगे होता है केनाइन, जिसको हम कहते हैं रदनक। केनाइन की होता है जो नुकीला दांत बना है ना बगल वाला, ये क्या है? नुकीला जो है, ये बुढ़ा बहुत बोले हैं। केनाइन जो होता है रदनक होता है। एक इधर होता है, एक क्या होता है? इधरक होता है। यानी कि केनाइन आगे वाला दांत देखा जाए, वाला बगल वाला, सबके दांत देखेंगे तो बगल वाला में नुकीला दांत होता है। एक इधर होता है, एक इधर होता है। यानी कि 2 गो नीचे होता है, 2 गो क्या होता है? ऊपर होता है। तो टोटल मिला क्या गो हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। टोटल मिला क्या गो हो जाएगा? केनाइन 4 गो। एक कर काम होता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। काम की होता है? फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का। ठीक है। 2 गो नीचे या 2 गो क्या हो जाएगा? ऊपर। तो 2 गो और 2 गो क्या हो जाएगा? 4 गो। तो बहुत हल्ला कर रहा है। ठीक है, की बोले हैं? केनाइन रदनक फाड़ने का काम करता है। क्या गो हो गया? 4 गो। इधर दिखाई दे रहा है, ये 8 4 दिखाई दे रहा है। आगे प्रीमोलर होता है। क्या होता है? प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। प्रीमोलर मतलब कि अग्र चवर्णक। प्रीमोलर देखो क्या होता है, ये 2 गो दिखाई दे रहा है। ये कलर अलग किए हैं। कलर क्या है इसका? अलग है, नहीं है। 2 गो इधर होता है, 2 गो इधर होता है। तो 2 गो और 2 गो क्या हो जाएगा? 4 गो। नीचे में 4 गो, ऊपरों में 4 गो। तो टोटल मिला क्या गो हो गया? क्या प्रीमोलर क्या गो हो जाएगा? 8 गो। लेकिन प्रीमोलर काम की होता है, जब खाना खाते हैं तो खाना को चबाने का काम करता है। कौन? भोजन को चबाने का काम कौन करेगा? प्रीमोलर करेगा। टोटल मिला क्या गो होता है? नीचे 4 गो और नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? 4 गो। तो टोटल मिला क्या गो हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। तो प्रीमोलर की संख्या क्या कहेंगे हिंदी में? अग्र चवर्णक कहते हैं। इसका काम की होता है? चबाने का काम होता है। इसकी संख्या क्या गो होता है? 8 गो होता है। 8 4 गो नीचे 4 गो ऊपर होता है। मोलर होता है ना, मोलर, इसका काम होता है खाना को पीसने का काम करता है। पीस देता, दाम में ही खाना वो कर देगा, है ना। खाना क्या कहेगा? पूरा के पूरा में ही कर देगा, वो पीसने का काम करता है। इसकी संख्या क्या हुआ? देखो टोटल दांत कितने होता है? 32 गो होता है। क्या होता है? 32 गो। आप गिनो क्या गो? 8 4 12 8 कितने हो जाएगा? 20। एक क्या गो बच गया? 12 ही ना बचा। तो ये मोलर की संख्या क्या गो होता है? 12 होता है। क्या गो होता है? 12। किस प्रकार से होता है? तो मोलर की संख्या देखो, इधर 3 गो होता है। एक साइड क्या गो हो गया? 3 गो। फिर दूसरा साइड 3 गो हो गया। तो नीचे में 6 गो, फिर ऊपर में 6 गो। तो 6 गो 6 कितने हो जाएगा? 12 गो हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो गया? 32 गो हो गया। एक वयस्क मनुष्य में टोटल दांत कितने हो गया? 32 गो हो गया। कौन दिक्कत? इसमें से इंसीजर क्या गो होता है? 8 गो। केनाइन क्या गो होता है? 4 गो। प्रीमोलर क्या गो होता है? 8 गो। और मोलर क्या गो होता है? 12 गो। सबके जोड़ेंगे क्या गो हो गया? 32 गो। कौन दिक्कत है दांत में? है ये किस में है? तो एक वयस्क मनुष्य में। किस में? है ना। एक वयस्क मनुष्य में क्या होता है? वयस्क मनुष्य में दांत क्या होगा? 32 गो होता है। 32 गो के हम टाइप बता दिए हैं कौन कौन होता है। बच्चों में जो होता है टाइप इसी प्रकार से होता है, लेकिन कुछ दांत होता है कमी होता है। जैसे देखते हैं दांत, एक वयस्क मनुष्य के दांत कहेंगे तो ये वयस्क मनुष्य के दांत का सूत्र होता है 21 23 होता है। क्या होता है? 21 23। पहला होता है इंसीजर। पहला क्या होता है? इंसीजर। आई कह देते हैं इंसीजर। ये हो गया केनायन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। हो गया। ये दांत जो होता है नीचे है चाहे ऊपर है, तो आधा वाला भाग दांत, जैसे ये वाला है, ये पूरा दांत है नीचे का, इसमें से इसको 2 बराबर भागों में बांट दो। दांत के 2 बराबर भागों में, इधर आधा ये बट गया, आधा ये बट गया। तो देखो ये 2 गो बचा, तो ये 2 गो हो गया। किसको? इंसीजर। फिर एक ये है तो केनायन की संख्या क्या गो? 1 गो। फिर ये 2 हो गया, 2 गो क्या है? प्रीमोलर। फिर 3 गो इधर हो गया, मोलर की संख्या क्या हो गया? 3 गो। दांत का क्या हो जाएगा सूत्र? 21 23। क्या हो जाएगा? 21 23। अब इसी में आप इधर वाला भाग करेंगे तो इधर 2 गो, तो इधरों 2 गो होगा, तो 2 गो कितने हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। 4 गो होता है कि नहीं होता है? और 4 गो नीचे, फिर 4 गो ऊपर। इसी प्रकार से ऊपर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर केनाइन की बात करेंगे, इधर 1 गो केनाइन था, फिर इधरों 1 गो केनाइन होगा, 2 गो, और 2 गो नीचे, फिर 2 गो ऊपर। तो क्या गो मिला के केनाइन हो जाएगा? 4 गो। प्रीमोलर क्या गो होता है? तो इधर 2 गो प्रीमोलर, तो इधर भी 2 गो प्रीमोलर होगा। नीचे में 4 गो, तो ऊपर में भी 4 गो, तो टोटल मिला के 8 गो हो गया। नहीं हो जाएगा? मोलर क्या गो होता है? तो एक साइड का मोलर क्या गो है? 3 गो है।
3 गो है, इधर 3 गो तो इधर भी 3 गो, 6 गो, नीचे 6 गो, ऊपर में 6 गो, तो क्या गो मिला हो जाएगा 12 गो। कौन दिक्कत? तो दांत का एक वयस्क मनुष्य का सूत्र क्या हो जाएगा 21 23 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों में अगर दांत के सूत्र देखेंगे तो 2102 होता है। क्या होता है? 2102। आप समझो, इंसीजर की संख्या बच्चों में सेम होता है, एडल्ट में भी सेम होगा, ठीक है। केनाइन की संख्या भी सेम होता है, बच्चा में भी होता है, एडल्ट में भी होता है, दोनों में सेम होता है। इसमें प्री मोलर की संख्या देखो, प्री मोलर की संख्या का जो आधा भाग होता है इसमें 2 गो होता है। टोटल मिला के प्री मोलर की संख्या एक तरफ 2 गो, एक तरफ 2 गो, तो 4 गो, नीचे में 4 गो, ऊपर में 4 गो, यानी कि प्री मोलर की संख्या क्या गो हो जाएगा 8 गो। बच्चा में प्री मोलर की संख्या होबे नहीं करता है, 0 प्री मोलर, यानी कि बच्चा जो होता है उसमें प्री मोलर की संख्या नहीं होता है, ठीक है। आप मोलर की बात करते हैं तो मोलर तक को एक वयस्क मनुष्य में 12 गो होता है। क्या होता है? 12 गो। इसमें देखो मोलर एक वयस्क मनुष्य में आधा वाला भाग में 3 गो लिखा है, इसमें क्या गो लिखा है 2 गो। इसका मतलब इसमें जो होता है 1 मोलर की कमी आ गया। 1 मोलर क्या हो गया? कमी। इधर से भी 1 मोलर कमी हो गया, इधर से भी 1 मोलर कमी हो गया, तो नीचे में 2 गो मोलर कमी, ऊपर में भी 2 गो मोलर कमी, तो 4 गो मोलर कमी हो गया। तो 4 गो मोलर ये ई वाला 4 गो तो ई हट गया, ई टोटल मिला क्या गो हट गया? 8 गो ई हट गया, तो 8 4 12 गो दांत हट गया। 32 में से 12 घटा देंगे तो 20 गो ना दांत बचेगा। तो टोटल दांत क्या गो होता है बच्चा में? 20 गो होता है। इस प्रकार से बच्चा के सूत्र का दांत क्या हो जाएगा? 2102 होता है, और एक वयस्क मनुष्य में दांत का सूत्र हो जाएगा 21 23 होता है। समझ में आया कि नहीं? दांत के प्रकार बता दिए हैं, काम की होता है से बता दिए हैं, किसका बना होता है से बता दिए, सूत्र भी बता दिए, दांत का पूरा हो गया ख़त्म। कौन दिक्कत?